ओम श्री गुरुवे नमः। ईश्वरो गुरुआत्मेति मूर्तिभेदो विभागिने व्योमवत् व्याप्तदेहाय श्री दक्षिणामूर्ते नमः। ओम सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहे तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्वेषावहे। ओम शांति शांति शांति। ओम। प्रणाम भगवान। परमहंस स्वामी श्री योगानंद जी महाराज, जिनको आलू वाले बाबा भी कहते हैं, द्वारा विरचित वेदांत दीपिका को, इसमें भगवान प्रश्न चल रहा है कि ब्रह्म और जगत, तो प्रश्न है कि एक ब्रह्म के सिवाय और कुछ नहीं है, तब संसार क्या है? ब्रह्म चैतन्य और जगत जड़ है, इसलिए जड़ जगत चैतन्य ब्रह्म में से नहीं हो सकता। तो इसकी व्याख्या में स्वामी जी यहाँ पे जगत का जो है वो अलग अलग उदाहरणों से जो है वो बता रहे हैं। तो पहले जल के उदाहरण से बताया, फिर रस्सी के उदाहरण से बताया, रस्सी और सर्प के। अब जो है मरुस्थल के जल के उदाहरण से बताएंगे। तो स्वामी जी बता रहे हैं यहाँ पे कि भी जैसे मरुस्थल में वास्तविक जल नहीं है, तो भी रेत में सूर्य की किरणें पड़ने से दूर से जल है ऐसा दिखता है। उस समय रेत जल रूप नहीं हो सकता, परंतु रेत ही रहता है। ऐसे ही ब्रह्म रूप रेत में मात्र जगत रूप जल की प्रतीति होती है। ब्रह्म रूप रेत में मात्र जगत रूप जल की प्रतीति होती है, ऐसा जगत है। यदि कोई ऐसा कहे कि रेत में दिखाई देने वाले जल से किसी की प्यास नहीं बुझती, यदि जगत भी रेत के जल के समान है, तो उसके जल से प्यास बुझनी नहीं चाहिए और उससे प्यास बुझती है, तो जगत और मरु जल समान न हुए, यह कहना बिना विचार का है। क्योंकि जगत अज्ञान रूप है और उसमें मरुजल अज्ञान में अज्ञान रूप है। मरुजल अज्ञान में अज्ञान रूप है, इसलिए दोनों की सत्ता में भेद है। जगत की प्यास जगत के जल के समान सत्ता में जाती है और जगत की प्यास जगत के विषम सत्ता वाले मरुजल में नहीं जाती। जैसे मिट्टी से बने हुए मटके, स्कोरे, घट आदि देखने में और भिन्न भिन्न उपयोग में आते समय मिट्टी के सिवाय दूसरी वस्तु नहीं है, इसी प्रकार नाम रूप वाली आकृतियाँ अधिष्ठान में दिखाई देती हुई भी अधिष्ठान ब्रह्म से पृथक नहीं हैं, वे ही आकृतियाँ जगत है। तो आगे बता रहे हैं स्वामी जी कि भाई जैसे स्वर्ण में हाथी घोड़े होना संभव है, असंभव है, तो भी चित्र किए हुए हाथी घोड़े दिखाई देते हैं। जैसे नंबर 1 है ये कि स्वर्ण में हाथी घोड़े होना असंभव है, तो भी चित्र में जो है वो हाथी घोड़े दिखाई देते हैं। जैसे आकाश में नीलिमा तीनों काल में नहीं है, परंतु दिखती है। जैसे लकड़ी का ठूंठ कभी मनुष्य नहीं हो सकता, परंतु भ्रम से जो है वो दिखाई देता है, उसी प्रकार भ्रम के कारण ना बना हुआ भी जो दिखता है वह जगत है। जैसे बगीचे में अनेक वृक्ष होते हैं, परंतु वृक्ष बगीचे को छोड़कर दूसरी वस्तु नहीं है। समग्र बगीचे को देखने पर वृक्ष भिन्न भाव से नहीं दिखते, और जब वृक्ष दिखते हैं तब बगीचे का भाव नहीं रहता। बगीचे को छोड़कर वृक्षों को जो अलग अलग देखना है वह जगत है। यह समष्टि में समझना है, यह समष्टि से समझना है। तो अब आगे जो है बता रहे हैं कि जैसे शेख चिल्ली को अपना विचार प्रत्यक्ष दिखता है, शेख चिल्ली को अपना विचार प्रत्यक्ष दिखता है। जैसे नाटक के पर्दे में महल मकान मार्ग दिखते हैं, जैसे बाजीगर की हाथ की मुट्ठी में रुपया दिखता है, जैसे बहुरूपिया पुरुष में स्त्री भाव की प्रतीति होती है, जैसे सीपी में रूपा दिखता है यानी कि चांदी दिखता है, जैसे टेढ़े नेत्र से चंद्रमा दो चंद्रमा दिखता है, जैसे
जल के पात्र में एक ही सूर्य भिन्न भिन्न रूप से दिखता है, जैसे एक ही इंजन से मशीनरी की भिन्नता के कारण अनेक प्रकार का कार्य होता है, ऐसा जगत है। तो अब स्वामी जी जो हैं वो दृष्टांत से बता रहे हैं कि यहाँ पे सुदामा जी कहते हैं भगवान श्री कृष्ण जी से कि मुझे माया दिखाओ। तो श्री कृष्ण और सुदामा दोनों लंगोटिया मित्र थे। दोनों ने एक गुरु के पास विद्या अभ्यास किया था। विद्या अभ्यास करने के बाद दोनों अलग अलग हो गए थे। सुदामा दरिद्रावस्था में अपने दिन काटता था और रात दिन श्री कृष्ण का ध्यान किया करता था। स्त्री के बहुत कुछ कहने सुनने से वह मुट्ठी भर तंदुल इनकी चावल लेकर श्री कृष्ण जी से मिलने के लिए द्वारिका गया और उनसे मिलकर फिर सुदामा पुरी में लौट आया। श्री कृष्ण की कृपा से दरिद्र चला गया, दरिद्रता जो भी चली गई। तो और सुदामापुरी जो है वो इंद्र भवन के समान शोभा को प्राप्त हुई थी। परंतु सुदामा ने समृद्धि पाकर भी श्री कृष्ण जी की भक्ति नहीं छोड़ी। भक्तिवश भगवान श्री कृष्ण एक दिन उनसे मिलने जो है भगवान के दर्शन करने से सुदामा उनसे मिलने आए। तो भगवान के दर्शन करने से सुदामा को इतना आनंद हुआ कि हृदय में न समाया। दोनों पुराने मित्र बाल्यावस्था के सखा भाव समान बरतने लगे। सुदामा की स्त्री दास दासी नौकर सब सेवा करने में तत्पर रहने लगे। एक दिन श्री कृष्ण जी ने सुदामा की स्त्री से कहा, भाभी आज जो तुम अपनी प्रथमावस्था के समान सादा भोजन मात्र दाल रोटी बनाओ, ये कहा कि फिर सादी दाल रोटी बनाओ, मिष्ठान भोजन खाते खाते जी भर गया है। तो सुदामा की स्त्री यह बात सुनकर रसोईया आदि होने पर भी प्रेम के कारण अपने आप ही रसोई बनाने लगी। तीन मनुष्य के भोजन के लिए आटा जो है वो उन्होंने गूंथा माढ़ा। जब आधे आटे की रोटी कर चुकी तब श्री कृष्ण और सुदामा स्नान करने के लिए ताल पर गए। रास्ते में सुदामा ने श्री कृष्ण जी से कहा, भगवान ऋषि मुनि आपकी माया को अद्भुत बताते हैं, वह कैसी है? श्री कृष्ण जी ने कहा, मित्र मेरी माया यही है जो प्रत्यक्ष दिखाई देती है। जो कुछ जगत तुझे दिखता है वह क्या है? वह सब माया ही तो है। जैसे कोई जादूगर अपनी टोकरी में से अनेक प्रकार के पदार्थ ना होते हुए भी बाहर निकालता है और तमाशा पूर्ण होने पर उन सबको उसी टोकरी में डाल देता है, ऐसे ही यह सब जगत मेरी जादू की टोकरी की वस्तुएं हैं। मैं सबसे बड़ा जादूगर हूँ, इसलिए मेरी जादू विद्या मुझ पर नहीं चलती। सुदामा ने कहा, महाराज मैं आपकी इस बात को यथार्थ नहीं समझता, आप मुझे अपनी माया प्रत्यक्ष दिखाइए। तो श्री कृष्ण जी ने कहा कि भाई तू अपना भजन करे जा, माया देखने में क्या धरा है जो तू उसको देखने की इच्छा करता है। तो इस पर सुदामा जी ने कहा कि हे प्रभु, जब आप जैसे मेरे परम मित्र हो फिर भी मैं आपकी माया को न जानूं तो बड़ा आश्चर्य है। तो मित्र का ऐसा भाव नहीं हो सकता कि मित्र की इच्छा को पूर्ण न करें। तो भगवान इससे आगे जो है वो अगले सत्संग में इस दृष्टांत को कंटिन्यू करते हैं। प्रणाम भगवान। ओम शांति 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 ओम।